बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा लेसन नंबर 9 है ENG 507 का। ठीक है, इसका टॉपिक नंबर 49 देखें, ट्रांसक्रिप्शन बियॉन्ड वर्ड्स। ओके। हमने पहले पिछले प्रीवियस लेसन तक तो हमने ना सिर्फ वर्ड के ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी है। ठीक है, यानी कि एक सिंगल वर्ड के ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं। लेकिन क्या होता है कि रियल लाइफ में जो है हम लोग वर्ड बाय वर्ड या एक एक वर्ड बोल बोल के बात नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि हम लोग एक कनेक्टेड वे में बोलते हैं, कनेक्टेड स्पीच में बोलते हैं, जिसमें सेंटेंसेस में बोलते हैं, फ्रेजेस आ जाती हैं, कन्वर्सेशन आ जाती हैं। ठीक है। तो जब हम लोग एक कनेक्टेड वे में बोल रहे होंगे, जो हमारी नॉर्मल स्पीकिंग होती है, जो हमारी एक स्पोकन लैंग्वेज होती है, उसमें हम लोग बोलते हैं, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होती है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। बियॉन्ड वर्ड्स का मीनिंग यही है कि यानी कि वर्ड से थोड़ा हट के सेंटेंसेस सेंटेंसेस के लेवल पर, फ्रेजेस के लेवल पर ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होती है, तो उस वो हम लोग बेसिकली इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा जो आपको है चेंज लग रहा होगा, क्योंकि आपके हैंड्स और में ना उन्होंने एक पैराग्राफ की तरह दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा पढ़ना डिफिकल्ट हो रहा है। आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, और साथ जो है ना आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। बाकी आप जहाँ मर्जी से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको जस्ट एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी इसमें रट्टे मारने वाली कोई चीज़ नहीं है। ओके। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेशन बियॉन्ड वर्ड्स का इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स देखें। बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, लाइक एक ये फ्रेज है ना, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स देखें, हम लोग इसको एक फ्लो में बोलते हैं ना, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स। डी जो डी आवाज़ है, डी की एंड में डी की आवाज़, ये हमारी किस में तब्दील हो रही है, एन साउंड में, जो है लाइक एन की तरह की साउंड हमारी आ रही है। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स जब हम लोग एक फ्लो में बोलते हैं तो द डी इज इन एंड साउंड मोर लाइक एन। ओके। सेकंड एग्जांपल थिंक ग्रीन बस। द एन साउंड इन ग्रीन बिकम्स एम। वो जो है ना उसकी वो लाइक, अब ये तो नहीं है कि बिल्कुल क्लियर ग्रीन बस हो रहा है, ये नहीं है, लेकिन वो साउंड एक लाइक एम की तरह का साउंड दे रहा है बिफोर बी। ठीक है। तो जब हम लोग एक कनेक्टेड वे में बोलते हैं तो फिर इस तरह से ट्रांसमिशन में क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। दीज चेंजेस हैपन्स नेचुरली। ठीक है, यानी कि बिल्कुल नेचुरली तौर पर ये जो चेंजेस होते हैं ये हो रहे होते हैं। आगे देखें कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टेड स्पीच फीचर्स बताए, जिसमें असेमिलेशन, रिदम, स्ट्रेस, एलिजन, लिंकिंग, टोन, इंटोनेशन सारे आ जाते हैं। ठीक है, इनको हम लोग आगे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है वर्ड स्ट्रेस। ओके। हमारे पास आ जाता है वर्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स हाउ मच फोर्स और एम्फेसिस यू पुट ऑन अ सिलेबल व्हेन स्पीकिंग। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी वर्ड में कोई सेलेबल है, उस पर हमने कितना जोर देना है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस सेलेबल, जो स्ट्रेस सेलेबल होता है वो क्या होता है, लाउडर होता है, लॉन्गर होता है, और हायर इन पिच होता है बाकी सेलेबल्स से। एग्जाम्पल देखिए, एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, इसकी उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन की हुई है एग्जिस्ट। अब ये जो ऊपर ये साइन डला हुआ है ना, ये किसको शो कर रहा है, ये हमारे पास शो कर रहा है उसको, स्ट्रेस को शो कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेस सेकंड सिलेबल, यानी कि सेकंड सिलेबल क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। नेक्स्ट देखें, प्रोनाउंसिएशन। अब इन्होंने इसकी क्या की हुई है, ट्रांसक्रिप्शन की हुई है, इसमें देखें स्ट्रेस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, वही मार्क स्ट्रेस इन ट्रांसक्रिप्शन। प्राइमरी स्ट्रेस एंड सेकेंडरी स्ट्रेस, दो तरह के हमारे पास स्ट्रेस होते हैं। प्राइमरी स्ट्रेस जो होता है उसके वो शो करवाने के लिए हम लोग वर्ड के ऊपर जो है मतलब ऊपर स्लैश डालते हैं। ठीक है, मेन स्ट्रेस बिफोर द सैलेबल। प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है, मेन स्ट्रेस होता है जो सैलेबल से पहले होता होता है आता है। ठीक है, और सेकेंडरी स्ट्रेस वीकर स्ट्रेस होता है जो कि सैलेबल के बाद आता है, तो इसको हम लोग शो करवाते हैं इस साइन से। ठीक है, यानी कि ये जो स्लैश है ये हमारी नीचे आती है वर्ड के। एग्जाम्पल देखें, स्निप्ड। अब स्निप्ट में, अच्छा ये आपके जो हैंड्स और उसमें उन्होंने ये वर्ड्स नहीं साथ दिए हुए, जस्ट उनकी ट्रांसक्रिप्शन की हुई है, तो वो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। सो यहाँ पर मैंने वर्ड्स लिख दिए कि ये स्निप्ट की उन्होंने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन की हुई है। इसमें जो फर्स्ट सेलेबल पर जो है वो स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, स्निप्ट एस साउंड पर स्ट्रेस आ रहा है। मिनिमाइजेशन, मिनिमिजे, देखिए मिनी में मी मी पे स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रेस ऑन फर्स्ट, प्राइमरी ऑन लास्ट, यानी कि इस पे सेकेंडरी स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि ये सिलेबस से पहले आ रहा है, मिनी स्टार्ट से पहले हम लोग उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं। तो बिफोर द सैलेबल वीकर स्ट्रेस जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रेस होता है, एंड बिफोर सैलेबल मेन स्ट्रेस होता है, प्राइमरी स्ट्रेस होता है। ठीक है, मिनिमाइजेशन,
यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है इस जगह पर, ये प्राइमरी स्ट्रेस हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड स्ट्रेस था, और इस तरह से जो है इसकी पर ट्रांसक्रिप्शन चेंज हो जाए, हम लोग को एक कनेक्टेड वे में कोई सेंटेंस बोलते हैं। सेकंड हमारे पास एक्सेंट आ जाता है। एक्सेंट क्या होता है, एक वे होता है कि किस तरह से लोग प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को, ठीक है, यूजली बेस्ड ऑन वेयर दे आर फ्रॉम। अब एक्सेंट को हम लोग उर्दू में क्या लहजा कहते हैं, ठीक है। अब देखें, हर एक ही अगर लैंग्वेज है उसका क्या होगा कि एक इलाके के लोग उस लैंग्वेज को, उर्दू को किसी और तरीके से बोल रहे हैं। वही उर्दू एक सेम लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप लोग किसी डिफरेंट इलाके में चले जाएंगे किसी और में, तो वहाँ पर उर्दू का एक्सेंट बिल्कुल और होगा। तो ये जो डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं इनको हम लोग, डिफरेंट जो बोलने का स्टाइल होता है एक ही लैंग्वेज को डिफरेंट रीजन्स में, तो उसको हम लोग एक्सेंट कहते हैं। इंग्लिश के जो है बहुत सारे एक्सेंट, इसमें हमारे पास ब्रिटिश एक्सेंट आ जाता है, अमेरिकन एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन और इंडियन एक्सेंट आ जाते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि व्हेन ट्रांसक्राइबिंग यू नीड टू नोट व्हेन एक्सेंट यू आर यूजिंग बिकॉज प्रोनाउंसिएशन कैन चेंज, ठीक है। एक्सेंट्स डिफरेंट होते हैं इन चार वेज में। एक फोनोलॉजिकल इन्वेंटरी देखें, सम साउंड आर डिफरेंट सच एज दिस एंड। अच्छा, अब ये वर्ड क्या है हमारे पास, ये वर्ड बेसिकली जो वर्ड है ये है स्ट्रट, ठीक है। स्ट्रट वर्ड है, लेकिन स्ट्रट के दो एक्सेंट्स हैं, एक एक्सेंट ये है, एक एक्सेंट ये है। ये जो एक्सेंट है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन हमारे पास होती है स्ट्रुट, यानी कि ये जो हमारे पास ये एक साइन आ रहा है ना, ये ऊ साउंड को शो कर रहा है, स्ट्रट, ठीक है। मैं आपको जैसे हमारे पास स्ट्रट यानी कि जैसे कि हमारे पास आवाज़ होती है पुट में, ठीक है, सॉरी, पुट में ऊ साउंड, जैसे इन लक, स्ट्रट। लक में जो आवाज आ रही है एलयूसी के लक और साउंड, वही इसमें आ रही है स्ट्रट, ठीक है। और सेकंड प्रोनाउंसिएशन के स्ट्रूट, यानी कि इसकी स्पेलिंग बनेंगे STROOT, स्ट्रूट। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ही वर्ड के डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह फोनेटिक फीचर्स में क्या होता है कि साउंड आर प्रोनाउंस डिफरेंटली। फोनेटिक फीचर्स में साउंड्स क्या होता है, डिफरेंटली प्रोनाउंस किया जा रहा होता है, ठीक है। जैसे टी साउंड है ना, ये जो साइन है ये हमारे पास ग्लॉटल स्टॉप का साइन है, ठीक है। ग्लॉटल स्टॉप क्या होता है कि किसी साउंड में एक सडन स्टॉप आ जाना, उसको दरम्यान में स्टॉप आ जाना और फिर उसको प्रोनाउंस करना। जैसे कि टी साउंड है ना, तो कुछ एक्सेंट्स क्या होते हैं कि किसी बार में यहाँ पर टी साउंड आ रहा है तो उसमें क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा स्टॉप करके प्रोनाउंस करते हैं, टी पर यानी कि थोड़ा सा स्टॉप करके प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है। अब हम लोग इसको एक फॉर्म में पढ़ेंगे तो वाटर, कुछ लोग पढ़ते हैं वाटर, वाटर। अब टा पे क्या आ रहा है, टा साउंड पे एक ग्लोटल स्टॉप आ रहा है, ठीक है, यानी कि एक छोटा सा सडन स्टॉप आ रहा है, देन उसको आगे प्रोनाउंस किया जा रहा है। फोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कुछ एक्सेंट्स में जो है आर प्रोनाउंस किया रोटिक और नॉन रोटिक। रोटिक का मतलब होता है कि आर साउंड प्रोनाउंस किया जा रहा है, नॉन रोटिक में आर प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के साउंड्स होते हैं जिसमें आर को जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है, कुछ में आर को नहीं किया जाता। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट का, कि अमेरिकन में जो है समटाइम आर को प्रोनाउंस किया जाता है, ब्रिटिश में जो है नहीं किया जाता। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कब प्रोनाउंस किया जाता है कब नहीं किया जाता। यहाँ तक आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, रोटे का मीनिंग क्या है कि आर साउंड। लेक्सिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सम वर्ड्स यूज डिफरेंट साउंड्स, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो डिफरेंट साउंड्स यूज करते हैं, जैसे देखें ये और ये है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, दिस, और इसकी एग्जांपल थिंक, ठीक है। अब दोनों में TH है, लेटर्स दोनों में अगर अल्फाबेट्स देखें तो ये है, लेकिन क्या है दोनों की साउंड्स बिल्कुल अलग है। इसमें दा साउंड आ रही है, इसमें थोड़ी सी था साउंड आ रही है, थिंक। तो ये भी क्या है, एक डिफरेंट एक्सेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेजेस आ जाते हैं, कनेक्टेड स्पीच चेंजेस, ठीक है। व्हेन वर्ड आर स्पोकन टुगेदर, कह रहे हैं कि जब हम लोग वर्ड्स को एक इकट्ठे मतलब एक कनेक्टेड वे में बोलते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेबरिंग साउंड्स, ठीक है। उनके जो नेबरिंग साउंड्स होती है उनसे पहले उनके बाद जो साउंड्स आते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 10 ग्रीन बॉटल्स। अब हमने क्या पढ़ा था कि 10 में जो एन साउंड आ रहा है वो उन्होंने इस एन बिफोर जी साउंड एंटिसिपेशन। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एंटिसिपेट 10 ग्रीन। अब जी की वजह से यहाँ पर एन की जगह ये साउंड आ रहा है, ठीक है। हमने जो पढ़ा था ना संग में, संग एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, संग में हमारे पास ये साउंड होता है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर बेसिकली एंटिसिपेशन हो रही है, यानी कि
जी की जी है ना, तो जी से पहले एन साउंड आ रहा है तो फिर वो अगर उसको हम लोग कनेक्टेड वे में बोलेंगे तो वो इस साउंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन एन है वो बिफोर बी से पहले अगर एन साउंड आता है तो वो कनेक्टेड स्पीच में वो एम हमें एम की जो है वो आवाज़ दे रहा होता है, ठीक है। तो इस चेंज को बेसिकली हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। ओके, हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, अ, यहाँ पे देखिए, बॉयज एंड ग्रीन बस में, ठीक है, यानी कि बी से पहले एन साउंड आ रहा है ना तो वो हमें थोड़ा सा एम साउंड की आवाज, एम की जो है आवाज देता है, इसी तरह यहाँ पर भी है, ठीक है। चेंजेस होते हैं उनका सिमुलेशन कहते हैं। कुछ अब बाकी चेंजेस भी हमारे पास हो जाए, इसमें हमारे पास एलिजन आ जाता है, यानी कि साउंड ड्रॉप कर देना। लिंकिंग यानी कि ज्वाइनिंग साउंड्स बिटवीन वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स के दरमियान साउंड्स को ज्वाइन कर देना। एपनथीसिस का मतलब क्या होता है, कोई साउंड ऐड कर देना। एलिजन का मतलब क्या होता है कि जो है साउंड्स को आपस में लिंक कर देना फॉर स्मूथनेस, ठीक है। दिस चेंज मेक स्पीकिंग ईजर एंड फास्टर, इट इज कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। टॉपिक नंबर 53 देखिए, रिदम एंड बियॉन्ड। अब रिदम आ जाता है। रिदम जो है स्पीच में उसका मतलब क्या होता है कि एक रेगुलर पैटर्न, ठीक है, क्रिएटेड बाय स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सैलेबल और बाय चेंज इन लेंथ एंड पिच, ठीक है। यानी कि लेंथ और पिच में इनमें चेंज की वजह से और स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सैलेबल की वजह से एक रेगुलर पैटर्न क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम लोग रिदम कहते हैं। रिदम बेसिकली ज़्यादातर पोएम्स वगैरह में यूज़ होता है, या ठीक है, यानी कि एक हम लोग रिदम में उसको पढ़ते जा रहे थे, उसमें फ्लो आ रहा होता है। इट इज़ लाइक द बीट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है, एक स्पोकन लैंग्वेज की बीट की तरह होता है। एग्जाम्पल इसकी पोएम आ जाती है, 10 green bottles hanging on the wall, and if one green bottle should accidentally fall, then 9 green bottles hanging on the wall, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, इस पूरी पोएम में एक रिदम आ रहा है, ठीक है। तो when transcribing poetry और songs, कह रहे हैं कि जब हम लोग पोएट्री या किसी सॉन्ग को ट्रांसक्राइब कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो अटेंशन रखनी चाहिए, फोकस रखना चाहिए इन चीज़ों पर, जिसमें हमारे पास स्ट्रेस आ जाता है, सैलेबल लेंथ आ जाती है, पिच चेंजेस आ जाते हैं, और दीज पैटर्न गिव स्पीच इट्स नेचुरल फ्लो, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये हमें एक नेचुरल फ्लो देते हैं हमारी पोइट्री में, या जो भी हम लोग कोई सॉन्ग जो है गा रहे हैं या कोई पोइम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उसमें एक रिदम क्रिएट हो सके। ओके, सो ये आज का आपका लेक्चर था। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। इसमें से एज सच इतना पेपर में नहीं आता, लेकिन आप लोग इसमें बस आपने इसमें क्या करना है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। थोड़ा सा इन साउंड्स को देख लेना है कि बात से पहले एन साउंड आ रहा है तो वो हम लोग उसको एक फ्लो में पढ़ेंगे तो वो एन साउंड की जो है आवाज़ देगा। तो बाकी तो इसमें ऐसा इतना कुछ भी नहीं है। हाँ, प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस को आपने जो है अच्छे से करना है। ओके, और अगर आपकी डेफिनेशन चाहिए होगी तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, किसी को चाहिए हो तो मैं आपको जो है वहाँ पर मेंशन कर दूंगी। तो अगर किसी ने यहाँ से समझ आ गया तो ठीक है, अगर किसी को डेफिनेशन चाहिए एग्जैक्ट तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों को वहाँ पर मेंशन कर दूंगी डेफिनेशंस। बाकी यहाँ पर बस कुछ भी नहीं है इतना करने वाला, ठीक है। बस जस्ट आपने एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई, एक बार आप इसको सुन लें लेसन को तो इनफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश है, जल्दी से हम लोग सारे कॉन्सोनेंट्स ही टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए